नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले आपके एग्ज़ाम, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम हो चाहे एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, उसमें आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हो गया जनरल नॉलेज, ये पार्ट 1 है। फिर इससे हम आगे के पार्ट भी डालते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अब बढ़ते हैं आगे हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत की सबसे घनी आबादी वाला शहर है, बताइए इसका आंसर। भारत की सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा, इसका आंसर है मुंबई। मुंबई भारत की सबसे घनी आबादी वाला शहर है। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं, बताइए वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत में वर्तमान के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 4 है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली यात्री रेलगाड़ी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली यात्री रेलगाड़ी कौन सी है? तो इसका आंसर बताइए जल्दी आप आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। यह कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ तक चलती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 है, हैदराबाद का प्राचीन नाम क्या था? हैदराबाद का प्राचीन नाम क्या था? तो चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी आप, जल्दी बताइए। बहुत ही सरल है, अब वर्तमान में चर्चा में है ये। हैदराबाद का प्राचीन नाम क्या था? तो हैदराबाद का प्राचीन नाम भाग्यनगर था। क्या था? हैदराबाद का प्राचीन नाम भाग्यनगर। अभी वर्तमान में चर्चाएं चल रही है कि इसके नाम बदलने में कई राजनीतिक दल कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रख देंगे। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन, उल्का पिंड द्वारा निर्मित लोनार झील किस राज्य में स्थित है? क्या है हमारा क्वेश्चन? उल्का पिंड द्वारा निर्मित लोनार झील किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर बताइए जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। उल्का पिंड द्वारा निर्मित लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। यह झील काफ़ी चर्चाओं में रहता है क्योंकि इस झील का रंग बदलते रहता है। वर्तमान में इसका रंग लाल हो गया था और पहले इसका रंग गुलाबी था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? चलिए इसका आंसर बताइए, उत्तर बताइए जल्दी। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। आप अगर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो पूरा देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। और ऐसे ही हम क्वेश्चन डालते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, आपको सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जानकारी देते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 8 है, गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? पिंक सिटी गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर दीजिए जल्दी से।
गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? बहुत ही सरल है, ये भी हम बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और जयपुर को गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सॉरी, इसका आंसर आ गया, इसका उत्तर, चलो इसे हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वर्तमान में भारतीय रेलवे के कितने जोन हैं? वर्तमान में भारतीय रेलवे के कितने जोन हैं? बहुत ही सरल है, इसका आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए। आप कमेंट में सबका आंसर लिख दीजिए, इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको रिवीजन रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 जोन है। टोटल भारतीय रेलवे के वर्तमान में 18 जोनों में बटा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 11। क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो बहुत ही सरल आंसर है इसका, तो जल्दी से बताइए। बहुत सरल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। देखते हैं, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन से हैं? ये भी वर्तमान में चर्चाओं में रहा है, बताइए आंसर। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है जेपी नड्डा जी। जयप्रकाश नड्डा जी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये है, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? बहुत ही सरल आंसर है, ये तो आपको आना ही चाहिए। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र था। क्या था? नरेंद्र। नरेंद्र। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो 14 है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये भी आपके सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है, तो इसका आंसर जल्दी बताइए। तो इसका आंसर होगा 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज कौन है? ये भी वर्तमान में से रिलेटेड है, बहुत ही सरल है इसका आंसर और क्वेश्चन भी बहुत इजी है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज कौन है? इसका आंसर बताइए, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर है विराट कोहली। विराट कोहली सबसे तेज 12,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बने हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 16। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित हैं? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर बताइए इसका। चलिए आंसर बताइए। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित हैं? तो ये है हॉकी से, हॉकी खेल से संबंधित है। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था, मेजर ध्यानचंद जी को। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 से पहले किस वर्ष आई थी? ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, बट अभी करंट अफेयर्स में भी ये चर्चाओं में रहा है, इसलिए बताना आपके लिए बहुत आसान होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 से पहले किस वर्ष आई थी? तो आंसर बताइए, कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1986 में। सन 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी द्वारा
1986 में लाई गई थी और अभी मोदी जी द्वारा 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रश्न क्रमांक 18 है, जनसंख्या के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? ये तो आप सभी को पता होगा, तो कमेंट कर ज़रूर बताइए। जनसंख्या के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? ये बहुत सरल है, तो आगे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा दूसरा। चीन के बाद सबसे अधिक जनसंख्या चीन की है, फिर दूसरा है भारत में। चीन की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है और भारत की 136 करोड़ के आसपास है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 19 है, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये भी बहुत आसान है, बेसिक लेवल का ये है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए आपके लिए। भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? जल्दी बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। इस स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम है और ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इससे पहले भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कोलकाता में था, ईडन गार्डन। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर हम कल और एक नई सीरीज लाएंगे सामान्य ज्ञान का। तो प्रश्न क्रमांक 20 है, महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? ये भी आसान है, बहुत ही आसान है। महात्मा गांधी के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, उनके राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में। तो आंसर बताइए इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु या गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। तो ये हो गया 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपका जवाब अपने सही दिया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।